बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। बोल श्री रामचंद्र महाराज जय जय राम। की, व्यास जी महाराज की। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यास जी का आगमन हो चुका है। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। भाव से हम सभी लोग सदगुरुदेव को सादर प्रणाम करते हैं। जैसा कि श्रद्धेय ने एक परिकल्पना की थी और उसको प्रभु श्री राम जी की कृपा से साकार करने का प्रयास जारी है। इस परिकल्पना का ये दूसरा श्री राम चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हम सभी लोग प्रभु श्री राम जी की कृपा से मौजूद हैं। और ये सुअवसर सभी को मिलता रहे, ऐसी हम लोग जो है व्यास जी महाराज से हमारा निवेदन है। हम लोग निवेदन करेंगे कि प्रभु सबके ऊपर एक कृपा बनाएं, ऐसे सुअवसर पर सभी लोग पहुंच सकें। ऐसा महाराज जी प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और मेरे राघव सरकार कैसे हैं? सारे जग के हितकारे हैं, सारे जग के हितकारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के सदा सहारे हैं, हम राम जी के सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और क्या कहना है प्रभु से? एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित जातक तुलसीदास। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के सदा सहारे हैं, हम राम जी के सदा सहारे हैं। और इस भाव से हैं जो अधमन को उद्धारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं। हम राम जी की शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के सदा सहारे हैं। हम राम जी के सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं,
आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, इस जीवन के रखवारे हैं, इस जीवन के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की, व्यास जी महाराज की। और मैं अनुरोध करूंगा आज के इस प्रभु श्री राम चर्चा को मूर्त रूप देने में, साकार रूप देने में, हम लोगों तक को यहाँ तक पहुँचाने में जिनका अहम रोल है, छोटे भाई, छोटे ही हैं, भैया शिव कुमार गुप्ता जी आए और महाराज जी को पहले मान पहना करके स्वागत करें। महाराज जी का पहले तिलक करेंगे। पहले व्यासपीठ श्री रामचरित मानस, जो कि जीवन के लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बाबा तुलसीदास, और मैं अनुरोध करूंगा माला पहना करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा इस आयोजन के मुखिया आदरणीय बड़े भाई श्री राजेंद्र पटेल जी को माला पहना करके स्वागत करें। बड़े भाई आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी आइए। महाराज जी को माला पहनाकर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि हम लोग तो आशीर्वाद ही प्राप्त कर सकते हैं, हम तो बाद में आते हैं, आखिर में सब कुछ मिल जाता है। आदरणीय दादा श्री भरत पांडे जी, आदरणीय दादा श्री भरत पांडे जी जो है वो महाराज जी के दिल में रहते हैं। आज हो गया तो रजनीश भाई आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए महाराज जी को माला पहनाकर स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पिंकू अग्रवाल जी आइए भैया। अमित अग्रवाल जी कहाँ भैया, आइए। कार्यक्रम में एक हनुमान जी का भजन होता है। पूरा भजन बहुत लंबा है, थोड़ा सा गाएंगे, बहुत हल्का हल्का बजाना। कि तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दुख दूर हो। मन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी
तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भगत भी करूँ तो सिया राम की। सृष्टि राजेश के सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर बे अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। प्रार्थना है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। ओ रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी को अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के, हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी ये संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी ये संतान हमारी हो। कुल सघराना हो, चरण हो राघव के, हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, हो जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, ओ श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो।
तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माते पिता हो, मेरे तुम मेरे माते पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। हो इतने नाते तुम संग जोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, दर्शन दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते बरसाने में, कभी बुलाते बरसाने में, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे भी घर में जरूर आना, मेरे भी घर में जरूर आना, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाओ, नजरों से नजरें मिला ना पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। गोता इसमें देख लगा कर, गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, जय हो। सागर से भाव से, श्रद्धा से, गहरा मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए गुरुदेव का प्यार है। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी, कहते कहते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी, कहते कहते एक दिन तो पतवार भी तेरी डूबेगी। जाएगा उस पार तू कैसे जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे जाएगा उस पार तू कैसे, हर तरफ अंधकार है, सागर
से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को, वो ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया इन गुरुवर को, ये ही पार लगा देंगे। सौंप दे नैया गुरुदेव को वो ही पार लगावेंगे। और पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग जगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तू, सोए भाग जगा देंगे। क्यों पापी से भी पापी को ये, पापी से भी पापी को ये करते ना इनकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता एक बार, देख लगा के गोता एक बार, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। संत सगागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पाएगा। संत समागम हरि कृपा भी गुरु कृपा से पावेगा। संत समागम हरि कथा रस गुरु कृपा से पाएगा। संत समागम हरि कथा भी गुरु कृपा से पावेगा। और खुद आएंगे श्याम प्रभु जब गुरु चरणों में जाएगा। खुद आएंगे श्याम प्रभु मेरे गुरु चरण में जाएगा। सुन लो भक्तों गुरु कृपा से, सुन लो भक्तों गुरु कृपा से, गुरु कृपा बिन सुन लो भक्तों, गुरु कृपा बिन सुन लो भक्तों, जीवन ये बेकार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। लाग लगा कर गोता इसमें एरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। गुरुदेव का प्यार है। गुरुदेव का प्यार है। जोरदार तालियां। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है।
अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आए हुए सभी राम चर्चा परिवार के सम्मानित साधक गण, भगवान श्री राम की चर्चा में हम लोग उपस्थित हों तो केवल राम की चर्चा करें। 1-2 घंटे के लिए अपनी गृहस्थी की, परिवार की, सुख की, दुख की न चर्चा करें न चिंतन करें। हम किसी चीज की चर्चा तब करते हैं जब पहले उसका चिंतन करते हैं। तो जो हम लोग घर से चले तो 1 घंटे पहले ये चिंतन करें कि हम लोग राम चर्चा में जा रहे हैं। तो यहां चर्चा किसकी करेंगे? और विश्राम किसे देंगे? अपनी निजी चिंता को विश्राम देंगे। निजी चिंता और निजी चिंतन, इन दोनों को विश्राम देना है 1 घंटे के लिए। और जिसमें सबसे मुख्य आरोपी है आपका मोबाइल टेलीफोन और आपके दोस्त और आपकी सखियां। तो इसलिए जब जगह ज्यादा है तो कम से कम 2-2 फीट की दूरी बना ले ताकि बात ना कर सके एक दूसरे से। और आगे से ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम, वो पहले 2 साल पहले आया था कि कोरोना आ गया, आप पुरुष वर्ग में जाकर बैठिए ना तो बड़ी सुंदर बात कि यदि आपको बीमारी से बचना है तो 2 गज की दूरी, और अगर ईर्ष्या द्वेष से बचना है तो भी 2 गज की दूरी जरूरी। तो हम लोग 2 चीजों से बचेंगे, चर्चा और चिंतन से। और फिर हमें किस बात की चिंता, जय हो। किस बात की चिंता? भगवान हमारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं और ऐसे परमात्मा जब हमारे साथ हैं तो फिर हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे हर श्वास पे भगवान को प्रिय नाम की चिंता रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हुई है भक्ति पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई है भक्ति पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता हमारे सर पे श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। इस बात पर सामान्य लोगों को विश्वास बहुत कम होता है। भगवान की शरण में होते हैं, पहली बात तो जल्दी जल्दी होते नहीं। जब बीमार हो जाएं, व्यापार का पेमेंट फंस जाए, कोई आने वाला हो और वो 4 घंटे लेट हो जाए, उसका आता पता ना चले,
बहुत कोई प्रिय हो और वो बिछड़ जाए तो हम लोग सहसा भगवान को याद करते हैं। शरणागत तब भी नहीं होते। एक हाथ से मोबाइल चलता रहता है, संपर्क भी करते रहते, एक तरफ झूठी प्रार्थना भी करते हैं, भगवान देख लेना, भगवान देख लेना, भगवान देख लेना। तो भगवान कहते जब इतने लोग देख ही रहे हैं तो फिर हमें देखने की क्या जरूरत। जब तक द्रौपदी ने भीमसेन को पुकारा, अर्जुन को पुकारा, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य को पुकारती रही, तब तक भगवान का आना नहीं हुआ। तो जब भगवान को फिर से पुकारा तो भगवान भोजन कर रहे थे। रुक्मणी ने कहा कि क्या चिंता है प्रभु, कहां? अरे बोले आज द्रौपदी हमारे ऊपर आश्रित है और हम ही पर वो शरणागत है, हम ही पर शरणागत है। तो ऐसे जब हम पर वो शरणागत है तो हमें जाना चाहिए। तो बोले फिर जाते क्यों नहीं हो? बोले अभी पूरी शरणागत नहीं है। तो रुक्मणी पूछने लगी पूरी शरणागत का मतलब? बोले उसको 10 तरफ दृष्टियां हैं कि कोई आकर हमें बचा ले, फिर अचानक भगवान उठे और कुछ दूर चले। रुक्मणी ने कहा फिर ज्यादा बुला रही? बोले हाँ बुला तो रही है। भगवान फिर लौट आए। भगवान ने पूछा रुक्मणी ने क्या बात है, अब क्यों लौट आए? बोले अभी हमसे ज्यादा उसे अपने दांतों पर भरोसा है। तो रुक्मणी ने पूछा दांतों पर कैसे? तो भगवान कहने लगे उसने अपना चीर अपने कपड़े को दांतों से दबा रखा है। तो भगवान ने कहा कि उसको अपने दांतों पर भरोसा है। तो रुक्मणी ने पूछा कैसे? तो बताया अभी उसने अपने कपड़े को अपने दांतों से रोक रखा है। वो सोचती है कि ये दांत हमारी रक्षा कर लेंगे। बोले फिर? बोले अभी रुक जाओ। और जैसे ही द्रौपदी ने मुंह से बोला हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, मुंह खुला और वो कपड़ा वो चीर दांतों से छूट गया। कहते हैं तत्क्षण भगवान प्रकट हुए और तत्क्षण कपड़ा बढ़ने लगा। इसको कहते हैं शरणागत। कभी कभी हम लोगों को भी जीवन में 24 घंटे में 10 मिनट के लिए शरणागत होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप 24 घंटे हो भी नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क है वो शरणागत होने नहीं देता। 24 घंटे में आधे घंटा 20 मिनट शरणागत हो कि हे प्रभु अब हम अपनी बुद्धि 20 मिनट नहीं चलाएंगे, जो आपको करना है वो कर लो। तो जब 20 मिनट वो व्यतीत होगा आप देखेंगे उस 20 मिनट में कुछ बड़े अच्छे काम। लोगों के जब सिर में दर्द होता है तो लोग क्या कहते हैं? सो जाओ। ऐसे तो कहते हैं। सोने से क्या होता है कि हमारा शरीर शिथिल होता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। जब बीमार होते तो भी डॉक्टर कहता है आराम करो। तो ये शरणागति भगवान की वह औषधि है जिसमें सारे रोग, सारे दोष और सारा नुकसान पूरा होता है। 20 मिनट के लिए हमें अपनी बुद्धि को, अपने प्रयासों को बंद कर देना है और भगवान की ओर देखना है कि तुम भगवान कहाँ हो। और वो समय कब होता है? या तो हम सुबह पूजा करते हैं तो, और पूजा भी जब करते हैं तो क्या होता है पता है? वो केवल क्रिया होती है। कभी कभी पूजा नहीं भी करना चाहिए हमारे अनुसार। पूजा का मन ना हो तो जबरदस्ती ना करे। हाँ जप जबरदस्ती करे, नाम जप रोज करो। और पूजा जब तन्मयता लगे तो, नहीं तो मन में कुछ, भाव में कुछ। तो क्रिया भगवान की संपूर्ण शरणागति अर्जुन ने लिया और अर्जुन ने कहा प्रभु हमसे नहीं होता, नहीं योत्सित गोविंद, हमसे नहीं होता। विभीषण भी कहने लगा कि महाराज हमसे नहीं होता, हम कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा आज से तुम राजा लंकेश आज से हो गए। तो जो भगवान की शरण में आ गया वो तो राजा बन गया। और जो अपने पुरुषार्थ से चलते रहे, अपनी मेहनत मजदूरी करते रहे, तो फिर उतना ही विकास होता है जितना आपका भाग्य है और जितना आपका पौरुष।
और भगवान जब मिल गए तो क्या घटना घटती शिव कुमार भैया? चमत्कार होते हैं। चमत्कार कोई घटना घटती है और पल प्रतिपल चमत्कार होते हैं। पिछली बार से हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो ये दिन रहेंगे उनमें हम लोग वो रामचरितमानस के अगले दोहा संख्या 6 से और 10 तक रोज पाठ करेंगे। अब बात ये आती है, पूछना तो चाहिए कितने लोगों ने पाठ किया था? तो अब याद हो गया होगा, 1 महीने में तो याद हो जाना चाहिए। तो यदि याद हो गया है तो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की रेत बुद्धि होती, नहीं याद होता है, तो कागज आपके हाथ में है। और दूसरी बात हमें याद थी, हमारे एक पत्रकार बंधु थे, उन्होंने कहा था एक विषय पर, एक समस्या पर, एक प्रश्न पर भी चर्चा होनी चाहिए, वो श्री रामचरितमानस के पाठ के उपरांत। तो आइए हम सब लोग जिस कारण से इकट्ठे हुए हैं उस कारण को, वो परमात्मा है जिस कारण से हम लोग एकत्र हुए हैं, और उस कारण में हम लोग यहाँ भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की याद करते हुए दोहा संख्या हमें 5 के बाद से यात्रा शुरू करनी है। एक बार भगवान का स्मरण करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। भलो भलाई पहलहै लहै निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। खलयग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले ही पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचो, अमियस जीवन माहुर बीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मई देव कवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि बारी विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुणै मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रगति बस चुगई भलाई।
सो सुधारी हरिजन जिमिले दली दुख दोष विमल जसुरे फलहु करई बल पाई सुसंगो मिटहि न मलिन स्वभाव बंधु लखी सुबेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूजियहि देऊ उदरहि अंत न होई निबाहु काल देव जिमि रावण राहु किए हूँ कुबेशु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाऊ लोक वेद विदित सब गाऊ गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु साधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गणगान धूम कुसंगति कारिक होई लिखहि पुराण मंजुमस सोई सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहि नाम वेद विधि कीन सति शोषक पोषक समुझी जग जस अप जस जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी आकर लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभ बासी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करहु चाल चल छो निधि बुध बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाई करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा सूझ नये कहूँ अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राऊ मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चहिया मय जग जुरई न चाची क्षमी है सज्जन मोर बिठाई सुनी है बाल बचन मन लाई जो बालकी का तो धरी बाता सुनहि
दिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी निज कवित के ही लागन का सरस हो अथवा अधिका जे पर भनति सुनत हरसाई ते पर पुरुष बहुत जगनाई जग बहु नर सर सरी समबाई जे निज पाई पढ़ई जल पाई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखि पूरब दुपारई जोई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी छोट अभिलाष बढ़ करहूँ एक विश्वास पई है सुख सुनी सुजन सब खल करी है उपवास मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी फल प्रयास होई हित मोरा काक कहाई कल कंठ कठोरा असही भक्ता दुर चातकई असही मैया कल विमल बतकई कवित रसिकन राम पर नेहु तिन कहा सुखद हास रस देहु भाषा भलित भोरी मति मोरी हसी बेजोग हसे नहीं पोरी प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की तिनहि कथा सुनी लागई हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की राम भगति भूषित जिय जानी सुनी है सजन सराई सुबानी कभी न हो नहीं बचन प्रवीण सकल कला सब विद्याहीन आकर अरत अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहाऊँ लिखी कागज कोरी मंगल भवन अमंगल आए द्रवहु सुदशरथ अजिर बनिति भोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारी सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक बंदौ गुरु पद पद मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जो लोग गा नहीं रहे हैं साथ साथ तालियां बजाते रहे यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारे कृपा सहित जय जपत पुरारे बनित विचित सुनि विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो बिनु बदनी सब भांति सवारी
बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित सुख विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित वाणी, सादर करहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण गाई, यद्यपि कवित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट यही भाई, सोई भरोस मोरे बनियावा, केहि न सुसंग बड़ा पनु पावा, धूमहु तजई साहस बरुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनित बदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल भवन अमंगल हारी, जरौ सो दशरथ अजिर बिहारी, कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की, प्रभु सुरस संगति भनिति बल हो, यह सुजन मन भावनी, भवंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, कि प्रिय लागई यति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करिय को, बंदी अमल है प्रसंग, श्याम सुरभ पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक महीना बीतने में समय नहीं लगा, पलक झपकते एक महीना बीत गया अंतर्यामी जी, और फिर हम अकेले के अकेले रह गए।
भगवान के नाम से 5 लोगों को तो जोड़ना ही चाहिए। भगवान का काम हमें किस लिए नहीं करना है, भगवान का काम हमें यूं ही कर देना है। कैसे? बोले फ्री में, निःशुल्क, और 2-4-10 रुपया लग जाए तो कोई बात नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हम काम करते हैं उसमें ये विचार कर लेते हैं ये क्यों करें, क्या फायदा होगा। और आपको मैं एक बात बहुत अच्छी बता दें कि जब भगवान का काम करने जाओगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। हाँ, लाभ ज्यादा नहीं है। एक तो आपका समय जाएगा, जिस समय में आप 10-20 रुपया कमाते हो वो कमाना बंद होगा। दूसरा, घर वाले थोड़ा असंतुष्ट होंगे। तीसरा, समाज के लोग भी कुछ कह सकते हैं। तो ये 3 जब हम लोग अपने नुकसान सहन करने को तैयार हो जाएं तो फिर हमें इस ओर विचार करना चाहिए। तो आज की चर्चा यहाँ श्री राम चर्चा जैसे कहा गया वो आज बहुत अच्छे ढंग से गाई गई, सुनी गई। और पिछले सत्संग की तरह हमारे बीच जिन्होंने इस राम चर्चा का विचार दिया, श्रीमान अखिलेश सिंह जी, श्री राम भागवत की कथा थी, उसमें चर्चा हुई कि हम लोगों को भी कहीं एक जगह बैठना चाहिए। अंतर्यामी वाजपेयी जी उसमें थे, अपूर्व भैया भी थे, राजेंद्र भाई पटेल जी, बहुत श्रम से और बहुत अच्छे विचार से कि आज की दुनिया में कोई किसी के साथ बैठना कहाँ चाहता है। तभी तो हमने कहा 2 गज की दूरी रखो। बैठेंगे 2 तो चर्चा तीसरे की करते हैं। दो जब बैठे और एक दूसरे का हाल पूछ लें तो सबसे बढ़िया बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब 2 लोग बैठते हैं तो चर्चा तीसरे की करें, और तीसरे में मनुष्य भी हो सकता है और तीसरे में भगवान भी हो सकते हैं। तो जब हम 2 लोग निकट बैठे तो तीसरे मनुष्य की चर्चा ना करें, भगवान की कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए 2 गज की जरूरी दूरी रखें ताकि हम लोग उस चर्चा से बच सकें जिसका मतलब अभी आधे घंटे कुछ नहीं है। इस आधे घंटे में उस चर्चा का कोई महत्व नहीं है जो भगवान राम के और कृष्ण के अलावा कोई चर्चा। क्यों? ये तो हमने समय दान दिया है। धन का दान तो बहुत सहज है। अभी शिव कुमार भैया का तो सोने चांदी का काम है, कोई कहते 1 लाख रुपया तो अभी झट दे देंगे। हाँ, और जब वृंदावन में कथा थी तो कहा गया कि आ जाओ, बोले समय का बड़ा अभाव, समय का बड़ा अभाव, लेकिन फिर भी समय लेकर गए। देखो, धन देना तो बहुत सरल है और इस कार्यक्रम में भी इनका अच्छा खासा खर्च हो गया, होना भी चाहिए। क्योंकि धन का जो खर्च है वो अनर्गल ना हो। फैशन में खर्च हो गया 50,000, बोले कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। घर का कुछ सामान ठीक कराना हो 1 लाख लग गया, बोले कोई बात नहीं। लेकिन ये धन किस लिए खर्च होता है कि हमारा मन थोड़ा रिपेयर हो जाए, मन हमारा ठीक हो जाए, तो इसमें धन खर्च हो जाना चाहिए, कोई अफसोस की बात नहीं। तो पुण्य का काम है। और फिर भगवान जिसका लेते हैं, हम लोग निवेश करते हैं ना, कहीं बैंक में डालते हैं तो बैंक तो आजकल कितना देती, 2-3% साल में देती होगी। व्यापार में लगाए तो महीने में 20-30% बढ़ जाता होगा। लेकिन भगवान के काम में जो हम धन लगाते हैं, समय, आप ये ना सोचना कि आधा घंटा हमने दिया हमें क्या मिलेगा। आपकी आधा घंटा आयु बढ़ जाएगी। हाँ, 1 दिन बढ़ सकती है। और भगवान के कार्य में अगर कोई फूल लाया है, किसी ने कुछ 5 रुपया खर्च किया, कहते अनंत गुना बढ़ जाता है, हमने तो देखा है। तो समय, धन, आज सुबह भी सत्संग हो रहा था, श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा चल रही थी ऑनलाइन,
पूरे देश से लोग देखते हैं। और आपके पास समय हुआ करे तो इतवार को टेलीफोन के ऊपर ही बैठ जाया करो 9 बजे से। अब लोग कहते हैं इतवार को तो महाराज जी 11 बजे तक तो हम नहा ही नहीं पाते, क्या करें। अपने काम से रोज 7 बजे नहाकर 9 बजे दुकान खोल देते, स्कूल चले जाते। तो इतवार को भगवान के लिए सुबह जल्दी स्नान कर कर तैयार होकर 9 बजे हमारे साथ बैठ जाया करो। और जो लोग नहा नहीं सकते वो ऐसे ही आधा मुंह धो ले, भगवान नहीं कहते नहाओ जरूर। ये रास्ता भगवान ने दिया, लिखा है। हमारे बीच आचार्य जी इनको पता होगा, उसमें लिखा है यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष साभ्यंतरा शुचि। केवल भगवान को स्मरण कर लेने से हमारे भीतर और बाहर दोनों की शुद्धि हो जाती। और श्रुतियों में भी लिखा है शुचि शुद्धो मनोमलः, मन ठीक हो जाए तो सुबह आधा मुंह धो लिया। स्नान भी तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो पूरा स्नान होता है जिसमें लोग डुबकी लगाते, एक कटी स्नान होता है कमर से नहा लेते, एक कंधे से स्नान कर लेते हैं, एक चंच स्नान भी होता है जो चोंच चिड़िया बोल लेती है ना, डुबो लेती है चोंच। तो चोंच स्नान का मतलब है कुल्ला कर लिया, मंजन कर लिया, मुख शुद्धि करके 9 बजे आप इस बात की चिंता ना करना। भगवान का काम ऐसे लिखा है, रामचरितमानस में वर्णन आता है भाव कुभाव अनख आलसम। सुबह आंख खुले और 9 बजे पता चले गीता जी का पाठ हो रहा है तो वैसे जम्हाई लेते हुए आ गए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भाव कुभाव अनख आलसम, कार चला रहे हैं तो भी शुरू कर दिया। नाम जपत मंगल दिस दसहु। अच्छा बताओ कि रविवार जब आपकी आएगा तो कौन कौन लोग सुबह 9 बजे नहीं आएंगे? देखो अब सब तो आएंगे नहीं, लेकिन हाथ किसी ने नहीं उठाया। यहां तो सच बोलो, ये राम जी का दरबार है, यहां सच कहो हम नहीं आएंगे, खत्म बात। यहां तो सत्य बोलना चाहिए। और लोग बहाना क्या करते हैं, बोले महाराज जी हमारे फोन में जूम चलता ही नहीं है। तो हमने कहा अच्छा और यूट्यूब चलता? बोले हाँ। फोन कॉल चलती? बोले हाँ। व्हाट्सएप? बोले 24 घंटे चलता है और जूम नहीं चलता। भगवान जतन से मिलते हैं, जतन से मिलते हैं। 3:15 बज गए, 3:30 बज गए और अभी 4 बज जाएगा। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक तोता था, तो तोता पिंजड़े में सोने के बंद था, शायद हमने कभी सुनाया हो। बंद था, मुक्त नहीं हो पाता था, मुक्त नहीं हो पाता। एक दिन एक महात्मा आए तो उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा एक बात बताओ, इतने दिन राम का भजन करते हो गए, हम इस पिंजड़े से कब मुक्त होंगे? तो साधु ने कान में मंत्र दे दिया। तोते ने क्या काम किया, शाम को खाया, रानी ने सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से उसे खूब खिलाया पिलाया, खाता रहा तो सो गया। सुबह उठा नहीं तो राजा ने, सेवकों ने कहा कि रानी तुम्हारा तोता लगता है अब जाड़ा था पधार गया। रानी ने कहा तो बहुत बुरा हुआ। खिड़की खोल दिया, तोते को निकाला, मरा सा लगा, बाहर रख दिया, जैसे रखा उड़ गया। तो हमें भी भगवत भजन करते करते वो रास्ता मिल जाए कि हम भी कम से कम, देखो मुक्ति का अर्थ तो ये नहीं है कि हम लोग मर जाएं तो मुक्त हो। कितने लोग ये मानते हैं कि मरने से मुक्ति होती है? हम लोग तो सब ज्ञानी हैं, हम तो ऋषिकेश भी जाते हैं, संतों के यहाँ बैठकर सत्संग सुनते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, संतों के पास बैठते हैं। तो हम लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि मरने से मुक्ति हो जाती है? हाथ उठाना। तो ये प्राइवेट क्लास है, सब जानते मरने से मुक्त हो जाएंगे, नहीं होते। मरने के बाद हमने सुना भूत जरूर बन जाए, मुक्त हो या ना हो। मुक्ति तब होगी जब हम आधे घंटे रोज अभ्यास करें कि आधे घंटे हमें कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो एक भगत आए हमारे पास,
बोले महाराज जी हम 10 घंटे कोई मतलब नहीं रखते। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो हमने कहा कैसे? बोले रात हम 10 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, कोई मतलब। जागती अवस्था में जब हम जग जाएं, उस अवस्था में कुछ घटना घटे तो मतलब नहीं रखना। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें राम चर्चा व्रती बनना पड़ेगा। व्रत लेना पड़ता है ना, तो हम लोगों को भी एक व्रत लेना पड़ेगा कि हर महीने हम 5 दोहा पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार से एक जगह इकट्ठे होंगे, क्योंकि अकेला कोई कुछ कर नहीं पाता, हम भी नहीं कर पाते। अगर आप नहीं कहते तो आलस कर जाते। हाँ। अखिलेश जी की प्रेरणा, पटेल भाई साहब का सहयोग और भरत पांडे जी चुप रहते हैं, धीरे धीरे सबको इकट्ठा किया करते हैं और लाकर यहाँ बिठा देते हैं। इन्होंने प्रेरणा दिया। हमारे शिव कुमार भैया बोले एक नहीं गुरुजी 5 राम चर्चा हम कराएंगे। तो इनके लिए ताली तो बजती है, पर इनको अवसर मिले तब तो कहने लगे जब कभी, क्योंकि भगवान के लिए जो आगे आता है, फिर भगवान तो उसके लिए खड़े ही रहते हैं। अब मिनट बचे हैं अपने पास 10, 4 बजे कार्यक्रम पूरा भी होना है। तो जैसे कि हमारे एक पत्रकार बंधुओं ने पिछली बार बताया था कि एक विषय पर भी चर्चा होनी है, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उनका जो विषय है वो उनके पास तैयार ही होगा और उस विषय को वो पूछेंगे। पूछने के बाद उस पर चर्चा और चर्चा के बाद फिर आरती। और आप लोगों के पास भी कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। हमें नहीं पता होगा, इस भीड़ में से किसी न किसी को पता होगा। और उसके बाद हमारे श्रीमान भरत पांडे जी एक भजन गाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और फिर आरती हो जाएगी। सामने रखना चाहते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सही मार्ग में ले जाएंगे। ये महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इस बारे में महाराज जी इस पर चर्चा करें। हमारे बच्चे फटी पैंट पहनने की दिशा में जा रहे हैं। इस बात पर ताली नहीं बजाई आप लोगों ने, क्योंकि बच्चे आप ही के हैं, हमारे नहीं। हमारे बच्चे फटी पैंट पहनने की दिशा में जा रहे हैं। महंगी और पुरानी की कोई बात नहीं। हमारे जमाने में अगर कोई फटी पहनता था तो उसे गरीब कहा जाता था। बच्चे आपके और आपके फटी पैंट से दिक्कत उन्हीं को है जो आपके अपने हैं। बाकी दुनिया तो उन बच्चों को नंगा ही देखना चाहती है। इसलिए हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं ये आपको खुद पता है। ठीक कैसे होंगे, चर्चा इस विषय पर बहुत अच्छी हमारे पत्रकार बंधु ने उठाई। ठीक कैसे होंगे जब हम उन्हें सप्ताह में रोज, जैसे माताएं तिलक लगाए हैं, आज हमारी बेटी कह रही थी 8 दिन पीछे, पापा हम तिलक लगाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात। बोले जब हम तिलक लगाकर स्कूल गए तो लोग पूछते हैं ये तिलक क्यों लगाया, तुम्हारे यहाँ क्या पूजा थी क्या? दूसरों से कोई नहीं पूछा तुम पगड़ी क्यों बांधे हुए हो। सिख धर्म में पगड़ी बांधी जाती है। दूसरे लोग कुछ और करते हैं, टोपी पहनते हैं, फिर भी नहीं पूछा था तुम टोपी क्यों पहने हो। अगर आपने तिलक लगा लिया तो समाज के लोग जरूर पूछते क्यों, तुम्हारे यहाँ कोई पूजा थी क्या। इसका मतलब कि हमारे यहाँ जब पूजा होती है तभी हम लोग तिलक लगाते हैं। रोज तिलक लगाएं। रोज अपने बच्चों को एक हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। जब न बंधा हो तो याद रहे बांध देना चाहिए। और तीसरा कि हमारे बच्चों को संस्कार कहां से मिलेंगे, जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तब हमारे बच्चे उठेंगे। जब हम 10 घंटे मोबाइल देखेंगे तो हमारे बच्चे 4 घंटे तो देखना उनका बनता ही बनता है। आपके घर में जब शुरुआत से, हमें याद है हम निर्मल अत्री जी के घर हिमाचल गए, उनके 2 बेटियां थी और 2 उनके भाई के लड़के थे।
उन सब में सुबह ही भजन शुरू हो जाते थे। क्यों? उनके माता पिता सुबह भजन करते थे। मूल यहां से, जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे पहले करेंगे। एक छोटे बच्चे का वीडियो हमने देखा था। छोटे बच्चे को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माँ कर रही थी, और जैसे ही माँ चुप हुई वो रोने लगा। अभिमन्यु ने तो गर्भ में सीखा, भगवान राम ने गर्भ में सीखा, और हमारे बच्चे कब सीखेंगे? जब 20 साल के हो जाएंगे। तो 20 साल के बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता। अगर उन्हें सिखाना है तो जबरदस्ती धर्म की सभा में लाना पड़ेगा। धर्म सभा में आज हम देखते हैं 18-20 का कोई आता ही नहीं, सब 40 से ऊपर के आते। अब नौजवानों को आवश्यकता है कि वो फिर धर्म सभा में जाएं, अपने धर्म को जानें, और वो जब जाग जाएंगे तो उनकी संतति जाग जाएगी। संतति जाग जाएगी तो हमारा भारत जाग जाएगा, और भारत जाग गया तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओ दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोजस गाए, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज का यह सत्संग श्री रामचरित चर्चा का पाठ यहाँ विश्राम ले रहा है और हम आरती की तैयारी के लिए सबको कहेंगे। आधारे है मेरे तो प्राण आधारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं रूहो आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत कोए कनक सिंहासन हे दशरथ नंदन के दुलारे दशरथ नंदन दुलारे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी अरूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भाग सोहत जग जननी वाम भाग सो चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत मेरे जीवन वारूं इन चरणों में जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतार हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन कर
मैं सुन सुन निज जन्म सवारू मैं सवारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू आरती उतारू मैं तो तन मन वारू आरती उतारू मैं तो तन मन वारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू हे सीताराम तेरी आरती उतारू हे बालाजी तेरी आरती उतारू हे बालाजी तेरी आरती उतारू हे भोले बाबा तेरी आरती उतारू हे भोले बाबा तेरी आरती उतारू हे सतगुरु तेरी आरती उतारू हे सतगुरु तेरी आरती उतारू हे राजा राम तेरी आरती उतारू ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम बोले राघवेंद्र सरकार बालाजी हनुमान जी महाराज की बोले श्री शंकर भगवान की